बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब भी मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो मौजू वही है जो पिछले चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इस्लामाबाद में जो एक कपल को हरासा किया गया, जिनसी तौर पर, माली तौर पर ब्लैकमेल किया गया, आज इस वाक़े के जो मुल्ज़मान हैं उन्हें ट्रायल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया गया। मुल्ज़मान को जब अदालत में पेश किया गया तो मुल्ज़मान की जानिब से वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों को धमकियाँ भी दी गईं। ये क्या वाक़या पेश आया, इसकी डिटेल भी साकिब बशीर से जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ इस मामले से जुड़े कुछ और दिल दहला देने वाले इंकशाफात भी सामने आए हैं। तो सबसे पहले जो नई मालूमात इस वाक़े के हवाले से सामने आई हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, पुलिस तहकीकात में, पुलिस तफ्तीश में ये पता चला है कि जो उस्मान मिर्ज़ा हैं और जो उसका गैंग था जिन्होंने उस मुतासरा लड़की और मुतासरा लड़के को जिनसी तौर पे हरासा भी किया, ब्लैकमेल भी किया और उन्हें हब्से बिजा में भी रखा। अब ये नए इंकशाफात सामने आए हैं जिसमें ये पता चला है कि जो वीडियो बनाई गई थी, वीडियो बनाने के बाद इस कपल को उस्मान मिर्ज़ा के गैंग की जानिब से माली तौर पर हरासा किया गया और 13 लाख का भत्ता जो है वो वसूल किया गया और 13 लाख का ये भत्ता उस मुतासरा लड़की की जानिब से इस गैंग के लोगों को अदा किया गया। साकिब बशीर साहब से आज मजिस्ट्रेट की अदालत में क्या हुआ, कितना जो है वो फ़िज़िकल रिमांड और जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया, लेकिन उससे पहले साकिब साहब से मैं एक सवाल करूँगा। साकिब भाई, आप ये बताएँ कि 13 लाख का भत्ता कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। एक लड़की जो ब्लैकमेल भी हुई, जिसकी वीडियो भी रिकॉर्ड की गई, उसे बरहना भी किया गया और मतलब हम क्या बात कर सकते हैं, उस आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 13 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम उस लड़की ने कहाँ से अदा की होगी, कहाँ से उसने अरेंज किए होंगे, पैसे किसी से मांगे होंगे, हो सकता है चोरी किए होंगे। तो इस सारे ये जो माह गुजरे हैं जब तक ये मामला सोशल मीडिया पे नहीं आया तो कितने कर्ब से गुजरी होगी, कितनी बार उस खातून ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के हवाले से सोचा होगा। आप क्या समझते हैं कि कितना ये मुश्किल मामला था इस खातून के लिए जिसका ये सोशल मीडिया पे स्कैंडल सामने आया है? जी बिल्कुल, ज़राए से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि 13 लाख के हवाले से जो है ब्लैकमेल किया गया और आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दिल हिला देने वाला, दहला देने वाला वाक़या है। और ये जितने भी वाक़यात सामने आ रहे हैं, जो 13 लाख वाला मामला है उससे भी वो तो है ही है। 5 माह जो जिस करब से यकीनन वो गुज़रे होंगे, अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा हो और वो कहीं पे रुकावट आई हो और उसके बाद वीडियो वायरल हुई हो, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि यकीनन वो बड़ा मुश्किल मराहिल होंगे। 5 माह ये ऐसे ही उन्होंने गुजार दिए, कहीं पे रिपोर्ट भी नहीं किया इस मामले को, कहीं पे कोई पुलिस में एफआईआर नहीं दी। और जो अगर रकम का जो दावा सामने आ रहा है, जो ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आ रहा है, तो वो यकीनन हो सकता है घर वालों से भी अगलों ने छुपाया हो, ये मामला शुरू में ना बताया हो, या बताया भी हो तो घर वाले भी इस वाले से परेशान होंगे। तो ये सारा जो सिनेरियो है, जब इस तरह की अजियत आपके ऊपर टूट पड़ती है तो अगर आप किसी को एतमाद में नहीं लेते तो इंसान सोचता है यार मैं क्यों ना अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। तो शायद कितनी बार उस लड़की ने ऐसा सोचा भी होगा या ऐसी सोच उसके दिमाग में भी आई होगी। इस खबर से जुड़ी आपको बता देते हैं कि ज़राए से जो खबर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि आज IG पुलिस की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ बाकायदा मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या अहम डायरेक्शन जारी की हैं वो तो साकिब बशीर साहब से जानेंगे। लेकिन ये जो 13 लाख रुपए भत्ता लेने का मामला है और ब्लैकमेल माली तौर पे करने का मामला है, इस पर ख़बर यह है कि पुलिस ने, इस्लामाबाद की पुलिस ने वजारत कानून के साथ रुजू करने का फ़ैसला किया है ताकि जो FIR काटी गई है इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ उसमें इन दफ़ात को भी शामिल किया जाए जिसमें भत्ता वसूल किया गया है। माली तौर पे चले, जिनसी तौर पे तो हरासा अलग से किया जा रहा था, वो दफ़ात तो शामिल कर ली गई हैं, लेकिन माली तौर पे जो ब्लैकमेल किया गया है उसकी दफ़ात भी अब FIR में उसका इंदराज किया जाएगा और इस हवाले से वजारत कानून से इनपुट जो है वो इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो हासिल करेगी। आज जो इमरान खान के साथ मुलाकात हुई है IG पुलिस की, उसमें क्या डायरेक्शन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जारी की हैं? वज़ीर आज़म की जानिब से जो ज़राए से ख़बर आ रही है वो डायरेक्शन यही है कि जल्द अज जल्द इस केस को निपटाया जाए और इस केस को मिसाल बनाया जाए ताकि फ्यूचर में
اس قسم کے واقعات جو ہے ان کی روک تھام ہو سکے، کیونکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسے جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو بلیک میل کیا گیا، کس طرح جو ویڈیو وائرل کی گئی، کس طرح ان کی جو زندگیاں ہیں ان کو خطرات میں ڈالا گیا، اور خاص طور پر جب جو لڑکے کا سٹیٹمنٹ آیا اس میں نے کہا کہ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، وہ بھی، اور پھر خاص طور پر جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ہماری فیملی ہے، ہمارے فرینڈز ہیں، ہمارے جانے والے ہیں سوسائٹی میں ہوتے ہیں، تو کس طرح جو ہے ان کو جو ہے وہ منہ دکھا سکتے ہیں جب فیس وہ کر رہے ہوں گے۔ تو اس سارے سینیریو میں جو وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے آئی جی کی، تو اس کا لب لباب یہی ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ آپ جلد از جلد کیس کو نمٹائیں اور اس کو مثال بنائیں، اور جو اسلام آباد پولیس ہے اس کا بھی یہی کہنا ہے، اور آئی جی بھی یہی انہوں نے جو ان کے سامنے آگاہ کیا ہے ساری صورتحال سے اب تک جتنی بھی اس میں تحقیقات ہوئی ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ عمران خان صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ جلد از جلد تحقیقات کر کے آپ چلان جو ہے وہ متعلقہ عدالت میں پیش کریں، لیکن اسلام آباد پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر اس کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے، یہ تمام تفتیش مکمل ہونے کے بعد، تمام قانونی لوازمات کو مکمل کرنے کے بعد یہ کیس جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عدالت میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کے ٹرائل کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا۔ آج جو جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں ہوا، آج 4 ملزمان کو پیش کیا گیا، 3 ملزمان کو تو ابھی پولیس کوشش کر رہی ہے، جو ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ 6 لوگ تھے، 7واں جو ہے وہ کیپچر کر رہا تھا، ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، تو اس میں سے 4 لوگ ابھی گرفتار ہوئے ہیں، 3 کو مزید گرفتار کرنا ہے۔ لیکن آج جو ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ان کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ پیش آیا جو دھمکایا گیا، اور پھر آپ نے جج صاحب کو شکایت بھی کی ان کی؟ جی بالکل، یہ عثمان مرزا اور دیگر جو ملزمان ان کو پیش کیا جانا تھا، صبح سے ہم جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے کمرہ عدالت باہر، اور اس کے 3-4 گھنٹے جو ہم انتظار بھی کرتے رہے، آپ ہمارے ساتھ تھے، دیگر جو ہے جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو وہاں پہ کچھ اڈیالہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ ملزمان وہاں پہ جب پیش کیے گئے تو وہاں پہ کیمرہ مین بھی تھے، ہمارے ہاتھ میں موبائل بھی ہوتا ہے، تو فوٹیج بناتے ہیں، اس میں کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، اور نہ مس یوز کرتے ہیں ہم اس کو۔ تو جب ان کو ملزمان کو پیش کیا گیا جو اڈیالہ سے اس کیس سے پہلے، تو ان کی جانب سے بڑی بدتمیزی کی گئی اور سرعام دھمکیاں لگائی گئیں۔ تو جب وہ کورٹ کے بالکل باہر تھے اور اس کی آواز اندر بھی جا رہی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا بجائے اس کے کہ میں نے کہا یہ تو ملزم ہیں، یہ تو یہی کریں گے ڈیفینیٹلی، تو میں جو وقار گوندل صاحب مجسٹریٹ ان کی عدالت میں گیا اور ان کو واضح طور پر ان کو کہا کہ میں نے اپنا تعارف کرایا اور ان کو یہ کہا کہ ہم جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی کوریج کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ صحافیوں کو سرعام جو ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، اور پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آرڈر کیا جوڈیشل مجسٹریٹ نے کہ جو تھانہ مرگلہ ہے اس کے ایس ایچ او آئیں اور اس پہ فوری طور پر جو سیکیورٹی ہے وہ سنبھالیں، اور غیر متعلقہ افراد کو بھی نکال دیا گیا، کیس سارے ارجنٹ کر دیے گئے، اور عثمان مرزا کا کیس اور جو ہے پھر اس واقعے کے بعد جب عثمان مرزا اور دیگر ملزمان نے پیش ہونا تھا، وہاں پر سیکیورٹی کے پھر مناسب انتظامات وہاں پہ ہم نے دیکھے اور وہ کیے بھی گئے پولیس کی جانب سے۔ لیکن یہ بتائیں کہ جو ملزمان کو آج پیش کیا گیا، ملزمان کو پیش پولیس نے کیا، لیکن پولیس نے کچھ رپورٹ بھی پیش کی کہ ہم نے مزید تحقیق کرنی ہے، ہمیں فزیکل ریمانڈ دیا جائے، ہم نے کچھ چیزیں ان سے برآمد کرنی ہے، اور کتنے روز کا ریمانڈ دیا گیا، یہ تھوڑی سی کہانی بھی بتا دیں، کیونکہ جب ملزمان کو پیش کرنا تھا تو میرا تو پھر اپنا ایک مسئلہ نکل آیا اور میں وہاں سے پھر چل دیا، اور پھر ساری کہانی آپ جانتے ہیں کہ ملزمان کس طرح سے پیش ہوئے، پروسیکیوٹر نے کیا کہا، پولیس حکام نے کیا عدالت کے سامنے مدعا رکھا، وہ پھر آپ بیان کر دیں۔ اچھا، ایک تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا یہ ہوگا کہ وہ ملزمان جب آئے تو وہاں کا مطلب اگر نقشہ میں کھینچوں تو تینوں ملزمان کو کورٹ میں لایا گیا، پھر واپس لے جایا گیا، تو وہ ایک نارمل اس حالت میں تھے، کسی نے بھی اگرچہ بات ہم نے کرنے کی کوشش کی، کسی سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی نہیں بولا ان تینوں میں سے، صرف وہ آئے۔ یہاں پر ایڈ کروں، جی، وہ ملزم جو ویڈیو کے اندر چپ نہیں کر رہا تھا، کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، جو اپنے طاقت کا استعمال بھی کر رہا تھا، اپنے ہاتھوں کا بے دریغ استعمال بھی کر رہا تھا، اور زبان کا بھی بے دریغ استعمال کر رہا تھا، آج اس کی زبان کو تالے پڑے ہوئے تھے جب وہ عدالت کے سامنے پیش ہوا۔ وہ بالکل نہیں بولے، صرف کورٹ میں آئے اور اپنے جو وکیل تھے اس کا وکالت نامہ جو ہے اس پہ انہوں نے سائن کیا، اور وہ وکالت نامے عدالت کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ اس میں انٹرسٹنگ یہ ہوا کہ دو جو ملزمان ہیں نا، عطاء الرحمان اور فرحان، ان کے وکیل جو ہے پیش ہوئے، انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے کی مذمت کی، انہوں نے کہا جی ہم جسٹیفائی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اپنی حد تک یہ کہا کہ ہم ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارا
एक्ट जो है कुछ भी नहीं है। मतलब एक इवन जो है वो हम हंस रहे थे आपस में बात करते हुए कि एक वकील साहब ने एक मुलज़म जो उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनके हवाले से ये कहा कि आप कहाँ साबित कर सकते हैं कि या किसी जगह अगर वीडियो में कहीं नज़र आ रहा हो तो कि हमारा जो मोकल है वो कहीं पे किसी के कपड़े उतार रहा था। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी कि आप कपड़े उतरते हुए आप देख रहे हैं, लेकिन आप ये अब कहते हैं कि आप साबित करें जी हम कहीं पे किसी को कपड़े उतार रहे थे। और तीसरे जो मुलज़म है उस्मान मिर्ज़ा, ज़ाहिर सी बात है मरकज़ी मुलज़म है, उनके वकील ने इनके मेरिट्स पर जाने की बजाय दो बातें की। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये एक लॉबी है, जो लॉबी इस वीडियो को वायरल कर रही है, उछाल रही है, और हमें पता है ये कौन सी लॉबी है और आगे चलकर हम उसको एक्सपोज भी करेंगे, उनके नाम भी सामने लाएंगे। एक बात उन्होंने ये की, और दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये कोई मामला है चेक डिसऑनर का, 2 करोड़ रुपए का चेक था, तो उस चेक डिसऑनर पे हम एक एफआईआर भी लॉन्च करेंगे, मतलब एफआईआर का इंदराज भी करवाएंगे। अब इस जो उनका आर्गूमेंट था इसके पीछे समझ नहीं आई मुझे कि वो क्या कहना चाह रहे थे। नहीं, वो तो साफ सी बात है, उनका अपना लेन देन का जो भी मामला है, लेकिन वीडियो तो साफ है, ये बनी है, वो ब्लैकमेल करते रहे, लड़की का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, लड़के का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, उसके बाद तो कोई बात रहती नहीं। तो ये जुर्म तो सरजद हुआ है जिसमें जिनसी तौर पे हरासा किया गया, माली तौर पे ब्लैकमेल किया गया और उन्हें बरहना भी किया गया, और मेंटल कितना उन्हें टॉर्चर किया गया वो हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। साकिब बशीर साहब, अल्टीमेटली मैं तो नहीं कर सकता कि वो लड़की और लड़का किस करब से गुजरे होंगे। बाकी वो कहानी जो मर्ज़ी पेश करें, इस जो जुर्म को जो सोशल मीडिया पे चल चुका है, करोड़ों अवाम देख चुके हैं, इसको तो ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे उनका किसी के साथ टसल है, कोई लेन देन का मामला है, उसके साथ ये जुर्म तो ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसमें जो उस्मान मिर्ज़ा उनके वकील ने भी कहा, फिर पुलिस ने ये कहा कि हमने लोकेशंस जो है ना उसकी और फ्रांसिक जो है मोबाइल वगैरह या जो चीज़ें उनको मिली हैं अभी तक, अगरचे उन्होंने वो लिस्ट नहीं दी, बोली नहीं अदालत के सामने, उन्होंने कहा कि ये सारा मरला अभी करना बाकी है, तो इसलिए अदालत जो है वो इस पर फ़िज़िकल रिमांड जो है वो मंजूर करे। अगरचे उनके वकला ये कह रहे थे कि जो कुछ पुलिस ने तफ्तीश करनी थी वो कर चुकी है, और लोकेशन जो मांगनी है उनका मुल्ज़मान के साथ ताल्लुक़ नहीं है, तो इनको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि जब जेल भेजेंगे तो उसके बाद वो अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यकीनन वो करेंगे। और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मरला होगा कि उनको यही अदालत जो है वो बेल देती है या नहीं देती, क्योंकि वो 354 मेरे ख्याल से अपना साकिब भाई आपकी बात को काट रहा हूँ और हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। पिंडी में वो खातून टीचर के साथ वाक़या पेश आया, कितना स्पीडी ट्रायल हुआ। अगर इस केस में भी इसी तरह से स्पीडी ट्रायल हुआ तो मेरे ख्याल से ज़मानत की नौबत नहीं आएगी। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी, बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान की डायरेक्शन भी है, और शायद इस केस को मिसाल अदालत की जानिब से भी बनाया जाएगा, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये मामला ज़मानतों तक पहुँचेगा, उससे पहले फ़ैसला हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ तो डेफिनेटली हैं, लेकिन उनके वकला जो है ना यही तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये जब फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म होगा तो हमें नज़र आएगा कि बेल एप्लीकेशंस उनकी आएंगी, और वो अब अदालत का इम्तिहान होगा कि इसको कैसे आगे लेके चलना है। देखना ये भी होगा कि मॉडल कोर्ट्स को भेजा जाता है या किसको भेजा जाता है। तो साकिब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।